हेलो, दोपहर को मैं लाइव आऊँगी। आज संडे है और संडे या मंडे अब तो घर पे ही हूँ, कुछ दिन की छुट्टियाँ रह गई हैं बस। और बात करूँगी, देखिए दोपहर को लाइव में थोड़ी सपना की बात करेंगे और भी बातें हैं, कुछ करेंगे। लेकिन आज मैं भाई एक बात बताऊँ, मैं बड़े पापा पर, रियल पापा की कहानी भारी पड़ गई। आपको बताएं कैसे। बात करूँगी खास फैमिली की, कैसे पड़ गई। भाई बड़े पापा ने तो एनिवर्सरी में गोल्ड रिंग, वो गोल्ड में डायमंड रिंग दी है ना, गोल्ड रिंग दी, डायमंड रिंग दी। खैर इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुना है डायमंड रिंग दी। होटल में जाके पार्टी की जैसे वो करते हैं, है ना। लेकिन छोटे वाले ने जो किया ना, भारी पड़ गया। रियली बहुत अच्छा लगा और दिल को छू गई ये बात। किसे किसे अच्छा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, पार्टी करना, ये करना तो एक अलग बात है, अपना शो ऑफ करना। लेकिन जाके उन लोगों में बैठना जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें ज़रूरत है कुछ चीज़ों की। मैं कहती हूँ ना, डाउन टू अर्थ। इसकी जो वाइफ है ना, छोटे वाले की, छोटे राजकुमार की, खास फैमिली की, डाउन टू अर्थ है वो। इसीलिए वो इतने दिन से टिकी हुई है। ये बड़ी वाली कुछ हवाओं में उड़ने वाली है। इसे इसने कुछ देखा नहीं और देखने के बाद कुछ देखने को मिल गया है तो हवाओं में उड़ती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ा पाव खाते, है ना। तो लेकिन उसकी पहली बर्थडे यानी 1 मंथ बर्थडे और उसकी बर्थडे एनिवर्सरी पे भारी पड़ गई। आपको बताऊं, अब उसने कहा कि जो फैसला होगा हमारा होगा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का होगा, किसी का नहीं होगा। वो क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि बर्थडे 1 मंथ बर्थडे थी। कितनी कितने कितने इनका, कि ये मांगते थे तो क्या वो भी झूठा था? भगवान से जब मांगते थे कि भगवान एक बच्चा हमारे घर में दे दो, आप लोग बताइए, क्या वो सब झूठ था या वो सब दिखावा था भगवान के आगे? अगर वो दिखावा ही था, अगर वो सच होता तो आज ये इस तरीके से इसका तिरस्कार ना करते बच्ची का। जिस तरीके से बच्ची जिस दिन से आई है, इन्होंने क्या हाल करा है। या घर में नहीं, जिस दिन से पेट में आई है, इन्होंने क्या हाल करा है। इन्हें इतना बुरा लगा है कि छोटी वाली कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अरे छोटी वाली ने तुम्हारे घर का कलंक मिटाया है, आपको पता है। तो कितना तिरस्कार, और तिरस्कार ही है ये जो माता जी कह रही हैं कि मैं जो हूँ अपने को सेफ फील नहीं कर रही हूँ। किससे? अपनी औलाद से आप सेफ फील नहीं कर रहे हो? नहीं, ये एक बहाना है आपको घर से जाने का। गांव तो कभी आप जाते नहीं। अगर इतने गांव से आपको इतना गांव प्रेम था, छोड़ के क्यों आई? आप तो सिवान आ गई थी कुछ दिन बाद ही। बच्चे आपके यहीं हुए हैं सारे। आज आप गांव प्रेम दिखा रही हो अपना, आप गांव में चली गई हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपको उसके 1 मंथ सेलिब्रेट में शामिल नहीं होना था। और होना था, अगर चली भी गई थी तो बहू ने कहा था मम्मी आ जाइएगा, आ जाना चाहिए था। आज पूरे घर में कौन, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी, ताऊ ताई बुआ सब होने के बाद भी आज बच्ची अकेली, आज वो हस्बैंड वाइफ अकेले। क्यों इतनी जलस? इतनी जलस अगर उसने कह दिया कि मेरी बच्ची का कंटेंट मत बनाना, मत बनाओ ना। कोई ज़रूर अपना कंटेंट दिखाओ, आप तो अच्छा खासा अपनी रेसिपी दिखाती हो, लेकिन आप अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही हो। अकेला तो आपको होना है एक दिन, तैयार हो जाइए आप। ये भी चला जाएगा छोटा वाला भी, अकेले ही रहोगे। आप सोच रहे हो हस्बैंड नहीं है, हैं? इतनी बड़ी बातें मत करो, इतनी बड़ी बातें आप मत करो। आपके हस्बैंड जाके रहने नहीं जाते कभी भी गाँव में? क्यों? क्यों नहीं जाते? वो इसलिए क्यों नहीं जाते, वो जब ही जाते हैं जब कोई किसी की डेथ होती है या कोई बात होती है, तभी वो वहाँ जाते हैं गाँव में। वो रहने नहीं जाते, आप जाते हैं। कितनी गलत बात है ये। मतलब ये सुन के भी मुझे, देख के भी एक अजीब सा लगा कि बच्ची का पहला बर्थडे उनके, वो उन्होंने पूरी दुनिया ना अपनी एक कमरे में समेट के रख रखी है। उनकी पूरी दुनिया एक रूम में है। सुबह उठते हैं, दोपहर को अपना बच्ची के साथ खेलते हैं, जो भी कुछ करा उन्होंने। बर्थडे भी मनाया तो एक रूम में मनाया। मुझे ऐसा लग रहा है उसने फ़ोटो शूट करने के लिए कहा था, शायद फ़ोटो शूट करने के लिए भी शायद पता नहीं मना कर दिया या क्या बात, या अब होगा। कर लेना चाहिए, अब माता जी नहीं है। माता जी ने वो फ़ोटो लेके लगा दी अपने थंबनेल में कि 1 मंथ गई, आई नहीं। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है ये आपके लिए, बहुत शर्म की बात है। मैं इतना ही कहूँगी, आना चाहिए था बच्चे के लिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारे दिल में चुभती हैं, हमें बुरी लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फ़र्ज़ होते हैं जो हमें वो पूरे करने होते हैं। कभी हम बच्चों के मुँह पे नहीं जाते,
बहुत बातें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन भी नहीं करता वो काम करने को, लेकिन हमें करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि समय की मांग होती है और कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज वहाँ आड़े आता है। मैंने कहा था ना बेटी से कि देख, ससुराल में जिसका चेहरा देखना पसंद नहीं होगा ना, अब अच्छा नहीं लगेगा, उसके पैर छूने पड़ेंगे तुम्हें। ऐसे ही होता है। तो अगर रिश्ते निभाने हैं तो ऐसा करना पड़ता है। शायद आपको रिश्ते नहीं निभाने। और ये बड़ी वाली की बात बताती हूँ मैं, बड़ी लप्पी का ये जो है ना, आपको मैं क्या बोलूँ, इसका आईवीएफ का चल रहा है। क्योंकि दाढ़ के दर्द में कभी नहीं होता। दाढ़ में ऑपरेशन वगैरह जब होता है, जब आपकी दाढ़ निकाली जाती है। तो अगर दाढ़ आपकी टूट गई है ऊपर से और जड़ें रह गई हैं तो ऑपरेट किया जाता है, थोड़ा सा चीर के उस दाढ़ को निकाला जाता है, तब उसका ऑपरेशन होता है। अक्कल दाढ़ में ऑपरेशन नहीं होता। अपनी दाढ़ का तुमने शांति जी से जोड़ दिया था, तो शांति का मैटर और था, तुम्हारा मैटर और है। नहीं, वो आपका आईवीएफ का था। आपको ट्रेवल नहीं करना है 2-3 महीने कहीं भी। बहन को बुला लिया आपने आराम करने के लिए। देखिए, एक बात मैं इतना कहूँगी लप्पू से, किसी का इतना दिल मत दुखाओ कि तुम्हारे लिए उसके आंसू आहा बन जाए। इतना बस कह दो। क्योंकि छोटी वाली बहू कभी किसी से कुछ नहीं कहती। मैं लड़के की नहीं कह रही, लड़का कहता होगा। छोटी वाली बहू कभी किसी से कुछ नहीं कहती। उसने अपनी बच्ची के लिए हर चीज़ मंगा के रख ली। देखिए, जो उसे ज़रूरत होगी, बड़ी होकर थोड़ी सी बाली पहनेगी, कान छेदेंगे, है ना, पाजेब ले आई, कंगन उसने मंगा के रख लिए, है ना, जो भी चीज़ ज़रूरत की थी सब मंगा के रख ली। कपड़े वो मंगा के रख रही है। मैं तो कहती हूँ बुआ कैसी है बताओ, पहली बार बुआ तो भरपूर देती। आपने संभावना के यहाँ देखा? 11 चीज़ें सोने की दी हैं, 4 चीज़ें 5 चीज़ें चांदी की दी हैं बुआओं ने। कपड़े और वो तो अलग ही छोड़ दीजिए। ये होती है चाह। आपके यहाँ भी 6 साल बाद बच्चा आया है, उसके यहाँ 10 साल बाद आए। ये होती है चाह। आप लोगों को तो केवल पैसा, कंटेंट और कुछ नहीं। वो क्या राज है, वो क्या राज है इस घर में? इतने राज छुपे हुए हैं, आपको मैं क्या बताऊँ, इतने राज छुपे हुए हैं इस घर के अंदर। यानी कि बड़ी माता जी के सास ससुर का राज क्या इन्होंने किया। माता जी ने, कहती ना, परिवार मैंने बांध के रखा, वो राज नंदों के साथ क्या किया। बेटी का छोटे वाले ने क्या खोला, वो राज। जो ये वीडियो प्राइवेट हुई रातों रात, है ना, जो ये सब कुछ नॉर्मल दिखाई दिया, ये राज। जगत भैया का कुछ राज तो निकल आया, कुछ बहुत राज है इस घर में। फिर भी मैं कहूँगी छोटा वाला नहीं बोल रहा। अगर वो बोल लेना बाहर निकल के, केवल 15 दिन कंट्रोवर्सी चला दे जोरदार बता के, घर तो वो यूँ ही खरीद लेगा, यूँ आपको बता रहे। लेकिन वो नहीं जा रहा, वो कंट्रोवर्सी नहीं जा रहा। आपको बता, माता जी का इस टाइम जाना कितना अच्छा था, कितना बुरा था इस टाइम। अब मालिश कहाँ गई? आप दिखा रही थी, मालिश कर रही हो तो दिखा रही हो। आपने एक दिन बच्ची को नहीं नहलाया, एक दिन भी आपने बच्ची को नहलाया नहीं है। वो जो आती है ना मालिश वाली, उन्होंने ही नहलाया है। एक दिन भी आपने नहीं नहलाया। दिल नहीं करता, प्यार नहीं उमड़ता अंदर से। इतनी पत्थर हैं आप, इतनी पत्थर दिल हैं आप। तो खुद बिन माँ की बच्ची हैं, अलग ही बात होती है। वो तो प्यार को तरसती है हर जगह। इस बच्ची ने आपको दादी बनाया। आप कहती हो ना कि बड़े लड़के पे मेरा, क्यों बड़े लड़के के पास क्यों नहीं गई? बड़े लड़के का मुँह इतना सा हो गया था जब आपने कहा मैं भी चल रही हूँ। इतना सा जाओ ना, रह के आओ ना 15 दिन 1 महीने रह के आइए, तब आपको समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। रह के आइए आप 15 दिन 1 महीने, बिना काम करे सेवा करे वो आपकी, जैसे छोटी वाली करती है सारा काम। आपको 1 महीना काटना भारी हो गया, 2 दिन काटने भारी हो गए, काम वाली नहीं आई, आपकी कुक नहीं आई, तो समझिए उसने पूरे टाइम आपको पूरा करके खिलाना, आपको मेज़ पे पानी देना, चाय देना सुबह को, फिर नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना, फिर शाम का बनाना। आप कुक नहीं लगी थी? आपके कुक नहीं लगी थी, है ना? आप जो कह रहे हो ना, झूठ बोल रहे हो, आप कुक तो अभी लगी है आपके। और ये लप्पी तो केवल अपने हस्बैंड का करती है, वो किसी कोई घर का काम नहीं करती, वो अपने हस्बैंड का करती है। और क्या कहते हैं, ये सारा काम वो करती थी। और कभी बर्तन वाली नहीं आती तो बर्तन भी मांजती थी। आपसे रहा नहीं जा रहा, आपसे हो नहीं रहा इस टाइम।
2 दिन काम करके आप इतनी ऊब गई, आपको लगा कि अगर हो गया तो फिर मैं चली जाऊँगी, तो मैं चली जाती हूँ। केक बंद-बंद केक के लिए भी गायब हो जाऊँगी और वैसे भी। और हाँ, सामान लाया ना छोटा वाला, आप तो चले गए। लाया ना सामान, लाया ना। आप तो बासमती चावल, वो तो मोटा वाला खाती हो बासमती चावल, वो तो लप्पू खाता है, ये तो पूरा कट्टा ले आया 20 किलो का। आप चली गई, चावल राशन लाया, आपको इतना बुरा लगा, आप एकदम से चली गई कि मैं नहीं खाऊंगी तेरा। कब तक नहीं आओगी? गुजारा इसी घर से है आपका, रहना आपको यहीं है, आना आपको यहीं है। अभी हस्बैंड आ जाएंगे, आप यहीं आओगे, यहीं रहोगे। लेकिन ये जो इस टाइम का जाना आपका बहुत गलत रहा। ज़िंदगी भर ये बातें उसके दिल में, जैसे बड़ी वाली के दिल में भी आज तक भी बातें हैं ना, वो भले ही ऊपर से तुमसे बात कर ले, अंदर से इज्जत नहीं करती। अंदर से इज्जत वो नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि आपने वो बातें उसके लिए कही है ना, उसके दिल में है, क्या नहीं किया होगा उसके साथ। आप पहले वो बुरी थी, समझिए आज ये बुरी है। आप अच्छी हो, आपकी बिटियाँ अच्छी हैं, मतलब वो भी बुरी थी, ये भी बुरी है। आप अच्छे नहीं, आप गलत हो, दोनों ही सही थी मैं कहूँगी। लेकिन लप्पी का इस टाइम ओवर रिएक्ट करना, इस टाइम होटलिंग करना, पार्टी करना, ये मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। इस चीज़ से आप सोचो कि छोटे वाला जलेगा या बहू जलेगी, नहीं। उसका एक मैं समझती हूँ, उसकी थिंक और है, उसके सोचने समझने का और है, बिल्कुल तरीका ही उसका अलग है। बहुत अच्छा लगा। और उसने कहा कि अगले महीने फिर लेके आऊँगा, और देना चाहिए। दुआएं बहुत लगती हैं, दुआएं भी बहुत लगती हैं, और कहीं ऐसा ना हो लप्पू। और एक बात और बताऊँ आपको कि इनके बहुत बड़े बड़े राज हैं, आपको बताऊँ। डोनेट करने की बात आई थी, क्या चीज़ डोनेट करने की आई थी, उसका नाम नहीं लूँगी मैं, आपकी समझ में आऊँ इस बात पे। ये बात हरियाणा वाले ने कही थी, हरियाणा वाला कपल आजकल नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और ये बात एक बार दिल्ली वाले कपल ने भी कही थी, इट्टो बिट्टो सिट्टो किट्टो जो है, उनके हस्बैंड ने भी, कि हम ऐसा काम करते हैं जो हम लाखों कमाते हैं, आपको पता भी नहीं उससे महीने का। तो ये वो चीज़ डोनेट तो नहीं करते, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया, डीएम भी आया, और मैंने एक वीडियो में भी देखा था कि कोई कह रहा था कि ये वो काम करते हैं, उसमें लाखों रुपए की इनकम होती है। क्योंकि उस वाले ये बात आपके मुंह से निकली क्यों कि हम तो ये डोनेट करते हैं? ये किसके मुंह से निकली थी? ये निकली थी हरियाणा कपल के मुंह से। हरियाणा वाला कपल जो आता है, उसके भी कोई बच्चा नहीं है। और अब इट्टो बिट्टो सिट्टो किट्टो जा रही हैं थम्बाला खंडाला, कह रही हैं जाएंगे, बहुत दिन हो गए हैं। इन लोगों की कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, ये थूक के चाटने वाले लोग हैं। अभी जब विदेश बाहर गई थी थाईलैंड, तो इसकी कितनी बेइज्जती करी थी, है ना? तो क्या पता, मैं बता रही हूँ, क्या पता, कुछ नहीं पता। कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए कुछ लोग। तो ये वाली बात, मैंने नाम नहीं लिया उस चीज़ का, नाम नहीं लिया है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। तो ये कहीं ये इनका ये धंधा तो नहीं है, क्योंकि ये बात मेरे दिमाग में नहीं थी, ये बात मेरे दिमाग में किसी ने डाली। मैंने कहा था एक लॉज खोलूँगी, तो ये बात मेरे जब दिमाग में किसी ने डाली कि ये बात इनके दिमाग में आई कहाँ से, और कहीं ये यही धंधा तो नहीं करते, क्योंकि बहुत करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा होता है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ होता है, आप लोग बताइए कि ऐसा होता है। मुझे तो पता नहीं, क्या ये भी एक व्यापार है? क्योंकि ये शब्द उसने कहे, जब उसने कहे तो उसके मुंह से निकले कैसे? इंसान कहीं ना कहीं किसी चीज़ से इन्वॉल्व होता है, पता होता है, तभी वो चीज़ हमारे मुंह से निकलती है। और ये बात उसने भी कही थी, दिल्ली वाले कपल ने भी, कि हम ऐसा काम करते हैं जो लाखों रुपए महीने का कमाते हैं। अब हो सकता है इनकी टंकी खाली हो गई हो, है ना? किसी किसी की खाली हो जाती है, अब हो सकता है भाई, अब खैर ऐसा होता है, पता नहीं मुझे इस बारे में जानकारी, टंकी खाली हो जाए या भर जाए, शायद ऐसा लगता है मुझे कि ये तो एक कुदरती चीज़ है ना? तो इन लोगों, ये वो भी पेरेंट्स के कोई बेबी नहीं है, इनके भी कोई बेबी नहीं हो रहा, ये आईवीएफ से ही होगा। पता नहीं क्या बात हुआ है, क्या चक्कर है। तो मैं कह रही हूँ बहुत गोलमाल है, बहुत राज है इनके घर में जो छुपे हुए हैं। ये एक राज मेरे, जब उन्होंने मुझे कहा, बताया सब बात एक डिटेल से, कि कहीं ये वाला धंधा तो ये लोग नहीं करते, क्योंकि ये बात कड़ी से कड़ी मिलती है कि उसके जमान पे कैसे आई, उसके भी अभी कोई बेबी नहीं है, इसके भी अभी कोई बेबी नहीं। बेबी तो आईवीएफ से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आईवीएफ से हो जाएगा, है ना? क्योंकि दोनों की एज है, हो जाएगा। वैसे नेचुरल नहीं हो रहा तो आईवीएफ से हो जाएगा। दिल्ली वाले कपल के नेचुरल हो गया, डोनेट करने के बाद भी हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि दिल्ली वाले कपल के तो बच्चा है, अगर उन दोनों के नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं,
किसी किसी के नहीं होता है और किसी किसी के हो जाता है, उसके है कोई बात नहीं। अब इसके नहीं हो रहा, उसके नेचुरल हो गया, कोई बात नहीं, इन लोग इसके नेचुरल नहीं हो रहा, ये IVF से करा लेगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये जो ऐसा होता है, प्लीज़ मुझे बताना, मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है। तो कितने राज छुपे हुए हैं, मैंने उस चीज़ का नाम नहीं लिया, आप समझ गए होंगे, जो डोनेट करने की बातें आई थी एक लाइव में, जो दिव्या जी को बहुत बहुत कहा था, तो समझ गए ना। तो ये लोग इतने राज छुपे हैं इनके घर में, इतने राज छुपे हुए हैं। और मैंने कहा ना, एक जगह से मिस्टर लप्पू का कनेक्शन तो है, वो जगह मैं नहीं बताऊंगी, शायद क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगी माता जी से कि माता जी, ये जो आप कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि कहते हैं ना, बुढ़ापा बच्चे ही देखेंगे, कोई नहीं देखेगा, लड़की भी नहीं देखेगी, आपको बता रही हूँ, बच्चे ही, लड़के ही देखेंगे। लड़की अगर देख भी लेगी ना, तो अंत समय में बच्चे बेटे ही आएंगे। और जहाँ तक मैं मानती हूँ, आपके काम आपका छोटा बेटा ही आएगा, जितना मैं समझ सकती हूँ, छोटी बहू ही आएगी, देखना। क्योंकि लप्पी का तो अलग ही अंदाज है, वो तो एक अलग ही वे में उड़ रही हैं, एक अलग ही उनका वो है स्टेम, और स्टेम वो कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हैं। उनका उड़ने का कोई पता नहीं कि कितनी ऊंचाइयों पे वो जा रही हैं उड़ने के लिए, पता नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। दोपहर को मैं लाइव आऊँगी, और मेरा रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग कहेंगे कि एक नया और इन्होंने बात निकाल दी, ये बात नई नहीं है, ये बात काफ़ी पुरानी है, पहले भी कही थी, और अभी जो कंट्रोवर्सी हुई उस बीच में भी फिर उन्होंने मुझसे कही थी कि आप ये बात क्यों नहीं कहती, तो मैंने आज कह दी। ठीक है, ओके बाय। इसमें किसी का कोई नाम नहीं लिया मैंने, इसमें किसी चीज़ का कोई नाम नहीं लिया, क्या चीज़ डोनेट करने वाली है, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लिया। तो इसमें किसी को अपने पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उड़ता तीर कोई ना ले। ओके बाय।